हेलो गाइस, नमस्कार। आज अपन कोऑर्डिनेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर EAN रूल, सिडविक्स EAN रूल को स्टडी करते हैं। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल। देखो इसके EAN रूल, सिंपल सी बात बताऊं तो जो EAN होता है वो होता है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स देखा था उस में जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसके बाद उस सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ईएन में कुछ भी नहीं होता है यार, सिंपली सी जो ईएन होता है, ईएन जो काउंट करते हैं, अगर वो नोबल गैस पता है अपन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, अगर उनके एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाता है, अगर उनके एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल माना जाता है, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल माना जाता है। दिस EAN रूल फेल्स इन द मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बट फेयरली गुड एप्लीकेबल इन कार्बोनिल और नाइट्रोसिल कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बोनिल और नाइट्रोसिल कंपाउंड में बहुत अच्छा एप्लीकेबल है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड में, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना। अब होता क्या है, EAN रूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो EAN रूल, एटॉमिक नंबर, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द वेरियस लिगेंड्स है ना, कि लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक, अब देखो यार, ये जो EAN है, ये जो EAN है वो क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास। क्योंकि सपोज जैसे आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज 2 है, तो आयरन 26 होता है, आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन है, +2 होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिए, इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 24। ठीक है, फिर लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं वो उसमें ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, वो डिपेंड कर जाएगा कितने लिगेंड्स उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में। दिस +2 साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -6 एंड +2 इक्वल्स टू +4, सॉरी -4, तो 4 माइनस यहाँ पे, तो आयरन के ऊपर है +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करना है, 2 माइनस कर दिया। कितने लिगेंड्स है यार, 6, और सारे लिगेंड 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2-2। तो कितना हो गया, 26 - 2 24, 24 + 2 कितना आ गया, 36। और 36 किसका एटॉमिक नंबर है, कौन सी नोबल गैस का है, हाँ जी बोलो, किसका है, क्रिप्टन का है ना, किसका है, क्रिप्टन का। तो ये इसको क्या लिख देंगे, इट फॉलोज EAN, क्योंकि ये किसका एटॉमिक नंबर है, किसके इक्वल है, क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गया। डन। तो सिंपल सा देखो, आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, Fe2+ में, Fe2+ का मतलब कितने, 26। तो इलेक्ट्रॉन आयरन फ्री स्टेट में होता है, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन नंबर में इसका मतलब क्या है कि 24 इलेक्ट्रॉन है आयरन के पास, और 12 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, साइनाइड दे रहा है। तो कितना हो गया, 24 + 12 36। यहाँ पे कैलकुलेट करो यार, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज भी 0 होता है, कंपाउंड के ऊपर भी 0 चार्ज है, तो सिंपल एटॉमिक नंबर कितना है, 26, ऑक्सीडेशन नंबर 0, और 2 इलेक्ट्रॉन एक CO देता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 CO कितने दे देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना आ जाएगा, 36। यानी इट फॉलोज EAN। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। डन। तो यानी इसके पास कितने होंगे, 26 - 3, 26 - 3 कितने हो गए, 23, और +12 इलेक्ट्रॉन जो कौन दे रहा है, 6 साइनाइड दे रहे हैं, तो कितना आ गया,
35। तो ये तो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, इट डजंट फॉलो EN। बहुत सी बार EN नंबर कैलकुलेट करने के लिए आ जाते हैं कि इसका EN नंबर बता दीजिए क्या होता है, या ऐसा आ जाता है कि EN को फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर EN सेंट्रल मेटल का किसके इक्वल आ जाता है, नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाता है, तो स्टेबल माना जाता है। ठीक है, EN का फॉर्मूला एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वेरियस लिगेंड। सिंपल सी बात है कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अपन ने पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पढ़े, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स पढ़ा था यार। तो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स में जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो सारे काउंटिंग में कंसिडर किए जाते हैं, वो सारे काउंट होते हैं जब आप क्या करते हो, EN को कैलकुलेट करते हो। क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, all pi electrons are counted in the calculation of EN। एग्जाम्पल सैंडविच कंपाउंड देखा था अपन ने, सैंडविच कंपाउंड है ना, क्या कैसे फॉर्मूला डिनोट किया था इसका, क्रोमियम β6 C6H6 बेंजीन है, इसलिए कितनी बार है 2। क्या नाम था इसका, बिस बेंजीन क्रोमियम 0, ये नाम था, लिखा है अभी तो यार। तो देखो इसका EN अगर काउंट करें तो कितना आएगा, क्रोमियम के ऊपर चार्ज कुछ नहीं, ठीक है, क्रोमियम का क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया, क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 24, या सिंपल क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस, अच्छा ये जो बेंजीन है इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक के पास, ऐसे ही लिखते हैं अपन, कितने हैं, ये पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 क्यों आया, क्योंकि आपके पास क्या है, 2 बेंजीन है, बात आ रही है समझ में, एक बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, 2 बेंजीन 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, कितना आ गया 36, यानी इट फॉलोज EN, इट फॉलोज EN। आ रही है बात समझे, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स में जितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, काउंटिंग के अंदर, अपन उसको जब भी EN कैलकुलेट करते हैं तो उसको काउंट करते हैं, है ना। और क्या वो बताया था कि इट फेल्स मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बट गुड एप्लीकेबल in carbonyl and nitrosyl compound या nitrosyl complexes। ये नाइट्रोसिल और कार्बोनिल कंपाउंड में अच्छा एप्लीकेबल है, कौन, EN रूल। कुछ एग्जांपल देखते हैं, NiCO4 मेटल कार्बोनिल है, सिंपल सा, कोई चार्ज नहीं है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, निकल कितना होता है 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, एक कार्बन
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कार्बोनिल कितने दे देंगे 8, तो कितना हो गया ये 36, यानी ये भी क्या कर रहा है EN को फॉलो कर रहा है। FeCO5 आयरन का ऑक्सीड ये एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन सॉरी 5 कार्बोनिल कंपाउंड है, जो हर कार्बोनिल कंपाउंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल कितने डोनेट कर देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना आ गया 36। इट मींस इट फॉलोज EN रूल। MnCO5 मैग्नीज का कितना है 25, मैग्नीज का कितना है 25, ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 5 कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे 10, कितना आ गया 35, यानी इट डज नॉट फॉलो द EAN रूल, बट दिस इज द मोनोमेरिक फॉर्म है ना, दिस इज मोनोमेरिक फॉर्म है ना, तो अपन लिख सकते हैं दिस मोनोमेरिक फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, तो क्या होगा अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 36 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करेगा EN को फॉलो करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, या फिर क्या पाया गया है कि डायमेरिक फॉर्म में पाया गया है, क्या पाया गया है डायमेरिक फॉर्म में पाया गया है। दिस मोनोमेरिक फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट बट डायमेरिक फॉर्म कैन एग्जिस्ट या डू एग्जिस्ट, और मोनोमेरिक फॉर्म get reduced by suitable reducing agent, जैसे अगर ये क्या होता है रिड्यूस होता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो MnCO5 और इस पे चार्ज क्या लिख दोगे माइनस, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 35, तो ये था एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो कितना हो गया 36, तो ये क्या हो जाएगा EN को फॉलो करेगा। और डायमेरिक फॉर्म में कैसे पाया जाता है ये Mn 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, CO 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 और MnMn बॉन्ड। तो देखो ये 2 यूनिट है MnCO5 और एक बॉन्ड किसमें बन रहा है मेटल में बन रहा है MnMn। तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 25, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 25, ठीक है, इसके पास थे साहब 25 इलेक्ट्रॉन, क्यों Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 25 इलेक्ट्रॉन। 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, कितने हो गए 25 प्लस 10 डन। और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शेयर कर रखा है इसने कोवेलेंट बॉन्ड से, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले मैग्नीज का शेयर कर रखा है इसने, तो कितना हो गया ये 36, कितना हो गया 36। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, कि डायमेरिक फॉर्म इस तरह से थी ना, इसके अंदर Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 25, ये 5 कार्बोनिल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन किसके कारण आ जाएगा, ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, तो कितना हो गए 36। तो इस तरह से ये क्या करता है EN को फॉलो करता है। ऐसे कोबाल्ट होता है, ऐसे ही
कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट CO4 डज नॉट एग्जिस्ट बट गेट रिड्यूस्ड और डाइमेरिक फॉर्म, है ना। डाइमेरिक फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है कोबाल्ट कोबाल्ट, ठीक है। कार्बन मोनो सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड, CO 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 और CO, डायमेरिक फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, CO2 CO8 सॉरी कोबाल्ट टू CO8, इसकी डायमेरिक फॉर्म क्या हो जाएगी, Mn2 कार्बोनिल कंपाउंड कितने आ जाएंगे, कार्बोनिल लिगेंड्स कितने आ जाएंगे, दिस इज द डायमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट एंड दिस इज डायमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट, ठीक है यार। तो ये आपका क्या हो गया, अब इसका भी EN निकालोगे तो 36 ही आएगा, इसका EN 36 कैसे आएगा, इसका EN 36 कितना कैसे आएगा, कोबाल्ट का कितना होता है 27, कितना हो गया 27 ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस इस कार्बोनिल कंपाउंड से आ रहा है, तो कितने हो गए 27, इसके पास थे, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर किया और ये तीनों क्या बना रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये कितने दे रहे होंगे, ये तीनों इसको दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो कितना होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और कितना आ गया 36, अगेन द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, सो दिस इज द स्टेप। आगे बात समझे, ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनका भी आ जाएगा, 1 2 3 का, ये कार्बोनिल है और ये कोबाल्ट है, इसमें ऑक्सीजन छोटा लिखा हुआ है अपन, ये वाला ऑक्सीजन छोटा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों कैपिटल है, कार्बन भी कैपिटल है, ऑक्सीजन भी कैपिटल है, यहाँ पे कार्बन कैपिटल है बट ओ स्मॉल लेटर में, तो ये कोबाल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन ने क्या करा, EN कैलकुलेट करा, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो ये वाले जो कार्बोनिल है ये तो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, सो 6 आए, यहां से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों का आ गया, और 27 इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट के पास खुद के पास ही थे, डन। तो ये आपके पास क्या था, EN रूल्स था। जो नाइट्रोसिल ग्रुप होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं रेदर देन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे कार्बोनिल था, CO था, वो तो क्या था 2 इलेक्ट्रॉन देता था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट NO नाइट्रोसिल ग्रुप क्या है यार, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि कार्बोनिल ग्रुप जो था वो क्या था 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर मैं NO प्लस ग्रुप की बात करूं, सपोज NO प्लस ग्रुप आ जाए, नाइट्रोसोनियम लिगेंड आ जाए, तो वो कितना होगा, NO में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। इस बात का एविडेंस कहां से मिला कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इस बात का एविडेंस तब मिला कि जब FeCO5 की रिएक्शन किससे कराई गई, NO से रिएक्शन कराई गई, FeCO5 की NO से रिएक्शन कराई गई, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपाउंड मिला, यानी दो नाइट्रोसिल ने 3 कार्बोनिल को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, 2 नाइट्रोसिल ग्रुप रिप्लेस 3 कार्बोनिल कंपाउंड, 3 कार्बोनिल ग्रुप, आ रही बात समझ में, या क्या बोल सकते हैं 3 कार्बोनिल ग्रुप गेट रिप्लेस्ड बाय 2 NO ग्रुप, नाइट्रोसिल ग्रुप, दिस इज द 3 डोनर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्यों, क्योंकि ये एक NO कितने देगा 3, तो 2 कितने दे देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, एक कार्बोनिल कितने देता है
2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो आपको जो अपना जो NO है ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस कब होंगे, कम कब होंगे? जब 3 जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। 3 कार्बोनिल ग्रुप get replaced by 2 nitrosyl group। ठीक है, तो 3 कार्बोनिल हटे यानी 6 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। उसकी जगह कितने लगेंगे, 2 नाइट्रोसिल ही लगे, क्योंकि एक नाइट्रोसिल कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3, तो 2 नाइट्रोसिल कितने दे देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका एविडेंस था कि जो NO है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। डन। तो ये आपका क्या था, EAN रूल था। VCO5 कंपाउंड याद आ रहा है, वेनेडियम का है, वेनेडियम 23। डन। VCO6, इसका अगर मैं EN निकालूं तो EN कितना होगा इसका, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 23। डन। ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 6 कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 12 ही हो गए, 23 और 12 कितने हो गए, 35। It does not follow EN, but this compound exist। फिर भी ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये एक्सेप्शन है यार। देखो केमिस्ट्री में जो भी है सबसे पहले क्या आते हैं, फैक्ट। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होता है, अगर कोई चीज हो रही तो वो हो रही है, उसके बाद थ्योरीज बनती है, उसके बाद रूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल्स है ना, ये फैक्ट बेसिस है कि ये एग्जिस्ट करता है। इसका रेदर इसका EN35 आ रहा है, नोबेल गैस को फॉलो नहीं करता है, नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करता है, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। डन। तो ये अपना क्या था, EAN था, है ना। तो घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।